माँ बाप कहीं नहीं जाते, बस ऐसा लगता है कि वो चले गए, पर वो जाते नहीं। कभी वो आपके होठों से मुस्कुराते हैं तो कभी वो आपके चलने के अंदाज में झलक जाते हैं, कभी वो आपको चौंका देते हैं आपकी ही जुबान से निकली किसी बात पे जो उन्होंने बोली थी। वो उन लोरियों में है जो आपको याद भी नहीं था कि याद है। वो उस हिचकिचाहट में है जो आप झूठ बोलते समय महसूस करते हैं। वो आपके पहले थे, वो आपके बाद भी रहेंगे, क्योंकि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं सदियों के लिए। सभी दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्ते। आप मानेंगे कि घर जो है मंदिर के समान है, जहाँ पर आनंद, प्रेम, स्नेह का राज्य होता है, जहाँ पर बुज़ुर्ग होते हैं, माता पिता और बच्चे, जहाँ पर उनका लाड प्यार होता है और माता पिता का जो उपकार है बच्चे नहीं भूलते हैं और सेवा भाव होता है, ये घर जो है स्वर्ग बन जाता है। दर्शकों, इस समय हम रिविère-du-Remport गाँव में हैं और आपको एक ऐसे परिवार में ले चलते हैं जहाँ पर बोल सकते हैं ये एक मिसाल है, जहाँ पर छोटे बड़े सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। माता पिता वृद्ध हैं और माता पिता का देखभाल सब बच्चे करते हैं। कितना सुंदर परिवार है, खिलता परिवार है। चलिए उन लोगों से हम आपको मिलवाते हैं। नमस्ते। नमस्ते साहब, कोई के नमस्ते। नमस्ते। हम सिकातन परिवार है। मेरे पिता वासुदेव सिकातन, वो सबसे बड़े सदस्य हैं हमारा परिवार में। वो 96 इयर्स के हैं। मेरे माता श्री जानकी सिकातन, वो 89 इयर्स के हैं। जून में उसको 90 इयर्स होंगे। मेरे माता पिता के 9 बच्चे हैं। हम 4 भाई और 5 बहनें। मेरे माता पिता के 16 पुत्र और 17 परपुत्र हैं। हम मिलजुल कर रहते हैं। मेरे माता पिता, मेरे बाप ने बहुत मेहनत की। उसने बहुत काम किया खेती में, हमें पढ़ाया लिखाया, हमें काबिल बनाया। मेरे बड़े भाई एक रिटायर्ड डिप्टी हेडमास्टर हैं। मेरे दूसरे भाई एक रिटायर्ड NTA इंस्पेक्टर है। मैं भी एक हेडमास्टर हूँ। सभी कोई हमारे परिवार में पढ़ रहा है। मेरी ज़मीं आसमां मेरे पापा, मैं हूँ जहाँ है वहाँ मेरे पापा, मेरे पापा। पिताजी हरदम से लाबुआ काम कर लिया। वो तब लाबुआ काम करके तब हमारे दादी संगे रहा था। संगे वही लड़का हमारे दादी संगे रहा था। जब ले हमारे दादी जियल ओकर संगे रहा था सब वो और ओकर खेत था दादी के थोड़ा तो ओकी पे करता। मैम तो ओकर वो गाड़ी रहा, गाड़ी वो में काम करता तो लाकूप में कान धोए entre coupe में जानवर पूछता और लेगिम करे। हर अति से रेवेन्यू से सब लेकर के पढ़े लग। पिताजी से राकोंते के लिए हरदम काम करते रहा और स्टिक रहा। एक एपिसोड कापिल कर लिया कि जब आवे शान के उनके तब दिखी नहीं पड़ा तब से तब पापा आए था
बैठ जाए हम संगे हम के बीजे करी पढ़ी बैठल रही समझी या ना समझी मैं 9 बजे ले हम के आकुते बैठल रही देखी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं हाई को डिसिप्लिन क्वालिटी और वो हौले पोक में जब हौले पोक में से राकोते करे तो गरीब लें कैसे कि बर्तन मजदूर करके काम करके तब सब लड़का के पढ़ा जाए तो सब काम करे कारो में लिगिम करे पौताशों पुनामू करे तो सब कोई हम लड़का लोग लामे दे सब ये है मेरी दौलत। ये है मेरे मजदूर बाप का वो हथौड़ा जिससे वो सुलगती धूप में पत्थर तोड़ा करता था, और ये है वो फावड़ा जिससे वो चलचलाती धूप में नंगे पैर चलकर मिट्टी खोदता था और इस तसले में भरकर अपने सर पर उठाकर लेकर जाता था। यह उसका एक जोड़ा कपड़ा जिसे वो बरसों धो धोकर पहनता था। आज तक इसमें से उसकी मेहनत की खुशबू आती है। मैं पूजा करता हूँ, ये मेरी दौलत है। तब एगो लाल होल के पिताजी 65 में काम आते कर दिलक parce कि लाज avance हो गया मैं फिर भी अपन प्लांटेशन में जाकर देखे तब एगो लाज होल की कुमारिया मामा आते कर दिलन था। सभी को नमस्कार। हम आज सब कोई जुटे हैं परिवार दिवस मनाने के लिए। इस अवसर पर मैं एक गाना प्रस्तुत करती हूँ जो हमारे बुजुर्ग लोग आदि पहले गाते थे दादा दादी पर। दादा दादा पुकारीला दादा नाही बोलेला दादा नाही बोलेला दादा बैसेला देवा घरवात देवा के मनावेला दादी दादी पुकारीला दादी नाही बोलेलन दादी पीसेला लवंग लायचीत छकवे गिरावेलन देवी के मनावेलन हो बाबा बाबा पुकारीला बाबा नाही बोलेलन बाबा बैसेला देवा घरवात देवा के मनावेला हो अम्मा अम्मा पुकारीला अम्मा नाही बोलेलन अम्मा पीसेला लवंग लायचीत छकवे गिरावेला देवी के मनावेला हो। हर किसी का सपना होता है कि उसका एक सुखी परिवार हो और वह एक सुखी जीवन जिए, और यह होना भी चाहिए क्योंकि सुखी परिवार हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या एक सुखी परिवार सभी को प्राप्त होता है? संसार की यही विडंबना रही है कि जो कुछ हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कदर नहीं होती है। जो कीमती मूल्यवान चीज़ होती है उसको प्राप्त करने में हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। शादी होके अइनी त घर त टूटल बा लपाई के घर बा मसास के हवे में है से अब इतना लड़का छोटा छोटा हमार भसुर लोग हमार देवर लोग सब संगी हवे में रही से अब हवे में घास काटते से काम करते से खाए के नहीं जाई सा मसाज जाई बहुत दुख मसाज जाई बतात करे था हमने के ले जाई बोली चला शहर कहे अब तो दूगो पतो रही से तो जाता दी से संगे संगे कोरू के आनब से तब खाप सब लेटा में लड़का लोग के बहुत दुख रहल उतना ला से अब गाय पोसत हैं बड़ी पोसत बा कान काट मुला बढ़ जा कान लदावे कब तो दिन बीत जाए उधरे लड़का रोता घर में छोड़ के जाती से अब लड़का देखो या कोई नहीं पहले तो गादरी नहीं रहल तू ही अपन लड़का देखा तू ही काम कर बोली के माँ झुलवा बना के लड़का के टांग दे बुरा टांग के चल गई तब से दिन भर लड़का रो तू ही झुलवा में सुत रही
जीवन तमाम मेरे यार भरा दुख से, पर मुझको जहां में मिला सुख कौन बड़ा तुझसे। तेरे लिए मेरी जान जहर हजार मैं पी लूंगा, तज दूंगा दुनिया एक तेरे संग जी लूंगा। ओ नजर के नूर आरिया जा, निलिया तू ले चल कहीं उड़न खटोले में, दूर 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 यहाँ से दूर। बहुत दुख कर लें सभी टीव लेता में, देखा दुख करते करते अभी तक सुख आयल बा, अब तक मला दुहे सबको चिकर वाले कालू दिखे सा। एक सुखी परिवार असल में है क्या? सुखी परिवार जो होता है उसमें उस परिवार की मानसिकता आती है, उस परिवार की नैतिकता आती है, साथ ही साथ उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक संतुलन, ये सारा चीज़, ये सारी बातें एक साथ मिलाकर एक सुखी परिवार बनता है। मानसिकता में देखा जाए तो उस परिवार में जो ह्यूमन वैल्यूज़ कहा जाता है क्या हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं, सभी हर सदस्य एक दूसरे को समझते हैं, स्नेह और प्रेम से बातें होती हैं आपस में, पति पत्नी में प्रेम है, स्नेह है, विश्वास है, अटल विश्वास है, जिसको लेकर वे आगे चलकर अपने बच्चों को वही सिखाते हैं। प्यार से बात करना, बड़ों का आदर करना, छोटों से प्रेम करना। साथ ही साथ अगर कोई रिश्तेदार घर पर आता है, अतिथि आते हैं, उनका स्वागत किस तरह से किया जाए। शादी करके आल है, हम छोटा परिवार संग आल है, मैं यहाँ आल है तो बड़ा परिवार। हमारे एगो खुशी की बात रहल, और ये जस्ती खुशी है लोग के संगे संगे रहेलन सा, है एगो खुशी की बात है। आज ले संगे हुए रहेलन सा। दादा दादी हो बिना घरवा सुनाबा, दादा दादी हो बिना घरवा सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना चाचा चाची हो बिना घरवा सुनाबा, चाचा चाची हो बिना घरवा सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, भैया भौजी हो बिना घरवा सुनाबा, भैया भौजी हो बिना घरवा सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना अयोध्या सुनाबा, राम बिना। एगो खूब इडिया होलन सा, संगे संगे खुशी रहन सा, रह के बैठ के चाय पियलन सा, संगे फिल्म देखेलन सा। कैसे हमार सास थोड़ा सा निकली कहूँ जाए के तो ससुर बैठ के आतान करी, खोजे लगी कहाँ बा, के कर संगे गल बा, कब आए। बच्चों का अच्छा परवरिश देना ये माता पिता का दायित्व बनता है। किस तरह से वे ही आपस में व्यवहार करते हैं, एक दोस्त की तरह पति पत्नी रहते हैं, तो बच्चे भी यह सीखते हैं। अगर वे देखते हैं कि माता की पिता के बीच में प्यार है, तो वे भी प्यार प्रेम स्नेह से उनका परवरिश होता है, ये स्वतः हो जाता है। इसके बाद आता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य में आता है जो बोलते हैं मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ जो होता है ये धर्म के रास्ते पर चलने से आता है। धर्म के मार्ग पर चलना, घर में पूजा पाठ का होना, यज्ञ हवन होना, मंत्र जाप होना, पाठशाला जाने से पहले बच्चे थोड़ा सा मंदिर में माथा टेक लेते हैं, सूर्य नमस्कार कर लेते हैं,
सूर्य देव को जल अर्पण करना, ये सारी बात अगर बच्चे छोटे से ही सीख लेते हैं तो धीरे धीरे आगे चलकर उनमें वो संस्कार भरने लगता है। जो सबसे आवश्यक महत्वपूर्ण बात है ये है कि बच्चों को हमारी भाषा की ओर खींचना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए। कहते हैं ना, अगर भाषा गई तो संस्कृति गई। तो बच्चे अगर हिंदी भाषा सीखेंगे तो हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रहेगी। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी कठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आँख खुली, जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा तुझे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की, सेवा से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, से बढ़ के इन दोनों की, सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं। दुख सहना माँ बाप की खातिर, फर्ज तो है एहसान नहीं। कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो भिक्षा या कोई दान नहीं हो, भिक्षा या कोई दान नहीं। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। हम जब भी कोई बीमार होते हैं, हमारे माता पिता बीमार होते हैं, तो हम सबको मिलकर उसकी सेवा करते हैं। सब लड़का लोग दिखेला, मलाद पर जलत आवेला, सब बेटी लोग, बेटा लोग, पतो लोग, सब कोई आवेला। ये बोलब कि सब कुछ मिल जाता है, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, हई तोहरा कहूँ नहीं मिली। उन लोगों को चाहना निमन से देखभाल करे के, उन लोगों के आगे अच्छा व्यवहार करे के, ये हम हमारे संदेश बाँच के लिए। परिवार में मानसिक मूल्य पर ध्यान देना, नैतिक मूल्य पर ध्यान देना, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, घर की सफाई, घर में पूजा पाठ होना, घर में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करना, ये सारी बातें होती हैं एक मकान को घर बनाने में। और इसको लेकर चलेंगे तो पूरा घर जो है एक स्वर्ग बन जाता है। और स्वर्ग में माता लक्ष्मी ही रहती है। इसी तरह अगर हम अपने घर को स्वर्ग बना लेते हैं और मेहनत की कमाई घर में लाते हैं तो माता लक्ष्मी आकर टिकती भी हैं। आर्थिक रूप से पूरा परिवार सुखी रहता है, परिवार में
परिवार में सारा जो कुछ चाहिए वो अपने आप आने लगता है। ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सुख की खातिर वृद्ध माता पिता को अनाथालय में छोड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, कभी खुश नहीं हो सकते हैं। बच्चों को चाहिए कि हमेशा माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को उन्नत बनाएं। तो दर्शकों, ये परिवार दिवस जो हम मना रहे हैं इसमें बस यही हम संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करते रहें, उनके सुख के लिए जिए और अगर प्रगति करना चाहते हैं जीवन में तो हमेशा माता पिता के उन लोगों को खुश रखें और उन लोगों को दुख दूर करके अच्छे आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को सुखी बनाएं। तो आशा करते हैं आप अच्छी तरह से ये परिवार दिवस मनाएंगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामना है। फिर मिलेंगे हमारी ओर से। नमस्ते। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हर परिवार सुखी रहे, समृद्ध रहे। अगर हर परिवार सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा तो समाज भी सुखी और समृद्ध रहेगा और ऐसे समाज में जीने से देश भी सुखी और समृद्ध रहेगा। देश की पूरी उन्नति और प्रगति होगी। जिस पत्थर को छैनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो अनाज कभी पैदा नहीं कर सकता। मां बाप की डांट, छैनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षित करती है, यही हमें प्रेरणा देती है। मेरे